बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है फ़िश कोफ्ते। हम मछली के कोफ्ते बनाएंगे। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और बनाना बड़ी आसान है। ये जो मछली का गोश्त होता है इसमें कांटे होते हैं। इसके कांटे हम किस तरह से निकालेंगे, कांटे निकाल के इसके कोफ्ते हम किस तरह से बनाएंगे, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। 1.5 किलो मैंने मछली ली है। एक प्याज लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। भुने हुए चनों का पाउडर है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला है 1 टीस्पून। ये है काला ज़ीरा, ये है हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून। सालन मसाला है हाफ़ टी स्पून। नमक है 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 5 हरी मिर्चें ली हैं, इसको बारीक बारीक काटा है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और ये है खशकाश, इसको मैंने पीस लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। ये हम 2 स्टेप में बनाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोफ्ते किस तरह से बनने हैं, फिर उसके बाद कोफ्तों के लिए जो मसाला बनता है वो चीज़ें बताऊंगा और किस तरह से बनेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है। इसमें ये जो जितने भी मछली के पीस हैं इनको मैं डाल दूंगा। मछली डालने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब मछली को मैं 3 मिनट के लिए पानी में बॉईल करूंगा। 3 मिनट हुए हैं कि मैंने मछली को बॉईल किया है, लेकिन आपने मछली को इतना नहीं बॉईल करना कि जब पानी उबले तो आपने मछली को तब टाइम नोट करना है। जब आपने मछली डाल दी ठंडे पानी में, चूल्हा चला दिया, तो तब से लेके 3 मिनट आपने मछली को नीचे इसके आग जलती रहेगी। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और पानी से इसको मैं अलग कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मछली की स्किन होती है, खाल, इसको मैं उतार लूँगा। ये हम यूज़ नहीं करेंगे। ये जितनी भी मछली है इसकी मैं स्किन उतार लूँगा। इस तरह से देखें ये बड़े आराम से उतर रही है। इसी तरह जितनी भी फ़िश है इसकी मैं खाल उतार लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। ये देखें मैंने इसकी सारी स्किन उतार ली है। ये स्किन हमने अलग कर ली है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें से जो कांटे हैं वो अलग कर लूँगा। हम इस तरह से गोश्त को करेंगे और इसमें से कांटे अलग हो जाएंगे। ये देखें, तो ये देखें ये बड़ी आसानी से इस तरह से गोश्त अलग हो रहा है और ये जो कांटे हैं ये अलग हो रहे हैं। ये जितनी भी फ़िश है इसके इसी तरह से हम कांटे अलग कर लेंगे, गोश्त अलग कर लेंगे। ये देखें जो मछली में से ये जो कांटा था ये अलग हो गया है। इसी तरह इसमें से जो छोटे छोटे कांटे हैं वो भी मैंने अलग कर लिए हैं। जितनी भी मछली है इस सबको मैं इसी तरह से करूँगा। ये देखें ये कांटे ये अलग हो गए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप मछली लेके आते हैं 2 से 2.5 kg के दरमियान में तो लगेंगे 3 मिनट। अगर दाना आपका पीस इससे बड़ा है तो फिर 5 मिनट लगेंगे। यानी अक्सर मछली होती है 3 साढ़े 3 किलो की तो फिर 5 मिनट, और अगर मछली है 2 सवा 2 2.5 किलो तो फिर 3 मिनट। अब इसको एक कुंडी डंडे में डाल के मैं पीस लूँगा। आपके पास अगर चॉपर है तो आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। हम इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने पीसना, हम इसको इस तरह से पीसेंगे जैसे बाज़ार से हमें हाथ वाला हम अक्सर कीमा लेते हैं ना, उस तरह से हमने इसको पीस लेना है। अब चाहे आप इसको कुंडी डंडे में पीस लें, चाहे आप इसको चॉपर में चॉप कर लें। ये देखें मछली को मैंने इस तरह से पीस लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बाज़ार से कीमा लाते हैं उसी तरह ये कीमा बना लिया है हमने इसको। अब जितनी भी मछली है इसको हम इसी तरह से पीस लेंगे। सारे गोश्त को मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब हमने इसके कोफ्ते किस तरह से बनाने हैं और क्या चीज़ें इसमें डालनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें मैं ये एक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगा जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। हरी मिर्चें और धनिया
ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और खसकाश जो मैंने पीस के रखी है ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, सालन मसाला, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, सफ़ेद जीरा, काला जीरा और चाट मसाला ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि ये मैंने कितनी तादाद में ली हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो मसाला है सफ़ेद जीरा, अजवैन और साबुत धनिया, इसको मैंने बराबर मिकदार में लेके भून के इसको पीस के रखा है और 1 टीस्पून मैंने ये लिया है। भुने हुए चनों का पाउडर 2 टेबलस्पून। अब इस सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा हाथ की मदद से इस तरह से। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके बनाने हैं गोल गोल कोफ्ते, उसी तरह जैसे हम बनाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये हम किस तरह से बनाएंगे। हाथ थोड़ा सा इस तरह से गीला करके आप जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं उतना ले लें। इसको मैं इस तरह से करूँगा तो ये खुद ब खुद कोफ्ता जो है वो गोल हो जाएगा। इसको आपने पुश करना है। पुश करने से ये होता है कि फिर कोफ्ता टूटता नहीं है। ये इस तरह से आपने इसको दबाना है। ये देखें, इस तरह से मैंने कोफ्ता बना लिया है। जितने कोफ्ते हैं सब मैं इसी तरह से बनाऊंगा। ये देखें, इस तरह से दबाते जाएंगे और कोफ्ता जो है वो गोल होता जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगा। फ्रीज़र में रखने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो कोफ्ते हैं थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फिर ये टूटेंगे नहीं। और इस 15-20 मिनट में मैं जो कोफ्तों के लिए मसाला है वो बना लेता हूँ, तब तक ये फ्रीज़र में रहेंगे। अब इन चीज़ों से मैं मसाला बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 2 प्याज लिए हैं, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। आप हस्बे जायका ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर खसकाश ली है 1 टेबलस्पून, मैंने खसकाश ली है, ये पीसी हुई है, इसको आपने भी पीस लेना है। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है और आध पाव यहाँ पे मैंने दही लिया है। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। इस 2 चम्मच ऑयल में मैं ये प्याज शामिल कर दूंगा। जो 2 प्याज लिए थे मैंने, प्याज को अब मैं ऑयल में ब्राउन करूंगा। ये देखें, प्याज यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन किए हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई करूंगा। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ये शामिल कर दूंगा। ये मसाला शामिल करते ही मैं इसमें पानी शामिल करूंगा। पानी जल्दी शामिल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो मसाले होते हैं, मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये ऑयल में, घी में जल्दी से सड़ जाते हैं, इसलिए पानी शामिल करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब इसमें मैं ये टमाटर शामिल कर दूंगा। जो 3 टमाटरों को मैंने काट के रखा था। अब इन 3 टमाटरों को ऑयल में मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उसके बाद मैंने मसाले को ग्राइंड करना है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगा। इसको अब एक जूसर जग में डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगा। मसाला ग्राइंड हो गया है। अब इसको मैं दोबारा कढ़ाई में डाल दूंगा। इसको थोड़ा सा हम हंगाला दे देंगे क्योंकि इसमें मसाला रह जाता है। अब ये देखें, मसाले में इस वक्त पानी है क्योंकि इस मसाले में टमाटर भी थे। तो टमाटरों को जब हमने ग्राइंड किया तो उसमें भी पानी होता है और कुछ पानी मैंने इसमें ऐड भी किया है, तो ये पानी इसका खुशक हो जाएगा, मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी। ये देखें, मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर आ गया है, इसमें जो पानी था वो खुशक हो गया है। अब इसमें मैं ये खसकाश डाल दूंगा। जो 1 टेबलस्पून मैंने खसकाश ली थी, और ये दही डाल दूंगा, आध पाव मैंने दही लिया है। अब ये चीजें डाल के मैं दोबारा भुनाई करूंगा क्योंकि ये जो दही होता है ना, ये लिक्विड होता है, ये पानी की तरह होता है। तो इस दही को हम खुशक कर लेंगे, इसमें जो पानी होता है वो खुशक हो जाएगा और फिर से मसाले की भुनाई होगी। ये देखें, इसमें जो मौजूद पानी था वो खुशक हो चुका है, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक साइड पे रख दूंगा और मैंने अब करने हैं कोफ्तों को फ्राई। तो कोफ्ते किस तरह से फ्राई करने हैं ये आप देखें। यहाँ पे मैंने 2 अंडों को फेंट लिया है। अब क्या करूंगा कि ये कोफ्ते लूंगा और इसको अंडे में इस तरह से डिप करके यहाँ ऑयल में मैं शामिल कर दूंगा। जितने भी कोफ्ते हैं इसको इसी तरह से डिप करके ऑयल में शामिल करते जाएंगे। साथ साथ आप इनको पलटाते भी रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने में। ये देखें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कोफ्ते फ्राई हुए हैं। ये जितने कोफ्ते हैं सारे कोफ्ते हम इसी तरह से फ्राई करेंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इन कोफ्तों को हमने मसाले में किस तरह से शामिल करना है। अब कोफ्ते मैंने मसाले में शामिल करने हैं, लेकिन किस तरह से शामिल करूँगा, इस तरह से चम्मच में रख के कोफ्तों को बड़े आराम से आपने शामिल करना है ताकि ये टूटे ना। इस चीज़ की ख़ास आपने ध्यान रखना है कि जो कोफ्ते हैं ये मसाले में शामिल करते हुए टूटे ना। अब कोफ्तों की मैं भुनाई कर लूँगा, लेकिन चम्मच जो है वो बहुत एहतियात से फेरना है इस तरह से कि ये कोफ्ते जो हैं ये टूटे ना। आराम-आराम से इस पे चम्मच फेरना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी। चम्मच फेरने का मकसद सिर्फ़ ये है कि ये जो मसाला है ये नीचे ना लगे, तो इसलिए बस इस तरह से चम्मच फेरेंगे हम। कोफ्तों की मैंने भुनाई कर ली है, 1 मिनट से भी कम टाइम में मैंने इसकी भुनाई की है, ज़्यादा देर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगा। आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब इसमें मैं ये धनिया शामिल कर दूंगा, जो धनिया काट के रखा है। धनिये के बाद हाफ टी स्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें डालने के बाद इसमें हल्का सा चम्मच फेरेंगे। चम्मच मैंने इसमें फेर लिया है। धनिया और जो मैंने गरम मसाला डाला था वो इसमें हल हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर ढक्कन रखूंगा तो फिर कोफ्ते गल के टूट जाएंगे। इसलिए इसमें मैं ढक्कन नहीं रखूंगा और इसको मैं पकाऊंगा इतनी देर के ये जो कच्चा पानी है ये पक जाएगा। आपने पानी इतना ही डालना है जितना आपने शोरबा रखना है, और फिर उसको उबालना है कि वो जो कच्चा पानी है वो पक जाए। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट पकाया है। 2 मिनट में जो कच्चा पानी होता है वो पक जाता है। अब आपको मैं इसको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ़िश कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे फ़िश कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बनाना बड़ी आसान, बड़ी सिंपल और चटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। फ़िश कोफ्ते एक यूनिक रेसिपी है। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से बनाएँ, ट्राई करें, खाएँ तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।